अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अनम और हमारी मुलाकात हर वीडियो के अंदर होती रहती है। तो क्या हाल चाल है? चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर के मेरी वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं दिस इज बंगलोर सिटी, इंडिया का बहुत बड़ा खूबसूरत सिटी को। चलो भी देखते हैं फटाफट से। दोस्तों, ये है बेंगलुरु, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है तथा बेंगलोर भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और देश का आईटी हब कहा जाता है। वर्तमान समय में ये शहर काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर टीसीएस, विप्रो, गूगल और आईबीएम जैसी दुनिया की कई जानी मानी कंपनियां मौजूद हैं। वहीं क्या आपको पता है कि बेंगलोर को इंडिया स्टार्टअप हब भी माना जाता है, जहां से सालाना हजारों नए नए स्टार्टअप निकलते हैं। बेंगलोर को वर्तमान समय में बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण कर्नाटका में लगभग 741 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल एरिया पर फैला हुआ है। साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार बेंगलोर शहर की कुल आबादी 95 लाख लोगों की है, जिसमें से 60% जनसंख्या तो सिर्फ प्रवासियों की है। जी हाँ, भारत के अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, बिहार और यूपी के लोग भी बेंगलोर में बसे हुए हैं, जो कि इस शहर की इकोनॉमी में अहम योगदान देते हैं। भीड़ भाड़ वाले मॉल, लोगों से खचाखच भरी सड़कें और गगनचुंबीय इमारतें, कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा आज के बेंगलोर शहर में। लेकिन इसके विपरीत बेंगलोर अपने हरियाली के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। इस शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और अपने सुहाने मौसम के कारण भी जाना जाता है। किसी और शहर के मुकाबले आज बेंगलोर में 280 के आसपास छोटी बड़ी झीलें और टैंक मौजूद हैं। बेंगलोर आज दुनिया के सबसे तेज गति से उभरते नगरों में गिना जाता है, जिस वजह से यहाँ का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। इस शहर में नम्मा मेट्रो जैसी रैपिड रेल परियोजना काफी पहले से ही मौजूद थी, अथवा इस पूरे नगर को मैसूर बेंगलोर वर्ल्ड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा गया है। और आइए अब जरा बेंगलोर के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डालते हैं। तो शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 87.67% की है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। यदि हम रिलीजियस बेसिस पर देखें तो इस शहर में 79% हिंदू, 14% मुस्लिम, 5.61% क्रिश्चियन और बाकी कुछ अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। हाल के दिनों में बेंगलोर लगभग 5.6% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की एस्टिमेटेड जीडीपी 125 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बेंगलोर में बियर बार और पबों की सर्वाधिक संख्या है, जिस वजह से इस शहर की नाइट लाइफ काफी चकाचौंध भरी होती है। यहाँ के क्लबों में देर रात तक नाच गाना और मौज मस्ती चलती है। यदि हम यहाँ के यातायात सुविधाओं पर नजर डालें तो ये शहर देश के अन्य हिस्सों से सड़क, हवाई मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। बेंगलुरु का मुख्य रेलवे स्टेशन बेंगलुरु सिटी सेंट्रल स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ छोटे बड़े कुल 6 और रेलवे स्टेशन भी हैं। यहाँ से बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा सहित देश के दूरस्थ हिस्सों तक कई ट्रेनें चलती हैं। वहीं बेंगलोर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो इंडिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ आप रोजाना कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ले सकते हैं। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं इस शहर के सुनहरे इतिहास और यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में। तो ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि बेंगलोर का इतिहास लगभग 890 ईस्वी पूर्व का है। उस वक्त इसे कल्याणपुरी या कल्याण नगर कहा जाता था। ये पूरा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वहीं बाद में बेंगलोर शहर पर मुगलों और ब्रिटिशर्स ने भी सदियों तक शासन किया। यदि आप बेंगलोर घूमने का प्लान बनाते हैं तो आप यहाँ पर कब्बन पार्क, यूबी सिटी मॉल, विधान सौध, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, बेंगलुरु पैलेस और यहाँ के एमजी रोड की सैर कर सकते हैं। और जबरदस्त, इसकी मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज लगी ना कि यहाँ पर लोग आते हैं दूर दराज से काम करने के लिए। जैसा कि हमारे लाहौर के अंदर होता है, वहाँ पर पाकिस्तान के हर एक सिटी से लोग आए हुए होते हैं जो कि काम करने के लिए, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से बहुत बड़ा हब है।
जहाँ पे लोग कामकाज करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो है वो पेशे मिल जाते हैं। कोई किसी काम के लिए आता है, कोई किसी, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, मॉल्स बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पर और जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से दूसरे शहरों के लोग भी वहाँ बंगलोर के अंदर जो है वो कामकाज करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि वहाँ पर शराब का और याशी के अड्डे सारी रात खुले जाते हैं, जिसकी वजह से इस बंगलोर सिटी के अंदर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जो क्लब्स होते हैं ना, वहाँ पर लाइटिंग करके और उसको डेकोरेशन करके ही उसकी रीच को बढ़ाया जाता है। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि वहाँ पे अय्याशी भी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा सिटी बड़ी अय्याशी भी तो होगी ना। और इसके अलावा हमारे जिस तरह लाहौर के अंदर बहुत बड़ा सिटी हो गया, पहले कराची बहुत बड़ा हब था, लोग अब भी वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ना वो चीज़ नहीं मिलती है जो पहले हुआ करती थी, सफाई वो सब कुछ। अब मैंने यही कमेंट्स पढ़ रही थी मैं इसके, तो लोग कह रहे थे कि पहले जैसे बंगलोर हुआ करता था ना, अब वो वैसा नहीं मिला, ना खूबसूरती के लिहाज से, ना ही वहाँ पर काम करने के लिहाज से। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि जैसे ही लोगों की तादाद एक शहर के अंदर ज़्यादा बढ़ती है, तो वहाँ पर वारदात, चोरी, डकैतियाँ, गंदगी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अब एक हुकूमत बेचारी कहाँ कहाँ किन किन सिटीज़ को देखती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि बंगलोर जो है ना, अब जी यहाँ से ना अब बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ान भरने लग गया है। जिस तरह से वहाँ पे बस टर्मिनल्स, एयरपोर्ट्स पे नेशनल इंटरनेशनल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा काम उनका आता है, जिसकी वजह से रोड्स बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं और तेज़ी के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा अप कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, जब लोगों की ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी, आना जाना, तो फिर वहाँ पर बसों की ज़रूरत, ट्रेनों की ज़रूरत और जहाज़ वगैरह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स का कोई भी आइटम वगैरह नहीं नज़र आया, ना बात की गई। जाहिर मुझे लगता है कि जैसे रात के वक्त हमारे सिटीज़ के अंदर ऑन हो जाता है सीन थोड़ा बहुत खाने पीने का, वहाँ पर भी वैसे ही ऑन हो जाता होगा। और जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल बहुत बड़ी तादाद के अंदर है ना, इसीलिए फिर स्ट्रीट फूड्स वगैरह के स्टॉल्स वगैरह भी कम होंगे, मुझे लगता है ऐसा पर्सनल लेना। वैसे बंगलो भी कहा जाता है, इसके बंगलोर भी कहा जाता है, बंगलोर इसमें क्या डिफरेंस है? क्यों इसका क्या, इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? जब मैंने इसको बंगलूर पढ़ा था मैंने इसको ना, तो जब मैं वीडियो सुन रही थी तब क्या बंगलोर और फिर बंगलू भी कहा गया इसको ना। अब पता नहीं कैसे प्रोनाउंस जो है सही होगा, अगर मैं नहीं कर पाई तो रियली सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बात लगी कि मैंने एक पहले वीडियो देखी थी, मुंबई की वीडियो देखी, जिसमें कहा गया था कि गूगल जो है वो यहाँ पर है ना, मुंबई सिटी के अंदर है उसका हेड ऑफिस। ये बंगलोर के अंदर क्या लेने आ गए भाई गूगल का जो है वो ऑफिस ना, ये मुझे समझ नहीं आई है। वैसे तो जैसे कि TCS ऑफिस है बंगलोर, वो TCS ऑफिस है, फिर गूगल है, IBM है और एक दो और से, ये मुंबई के अंदर भी है मुझे लगता है। फिर इसकी ना ब्रांचेस होंगी बड़ी बड़ी ना हर सिटी के अंदर, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे तेज़ी के साथ काम होता है, हर चीज़ को प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से की जा रही है, जिसकी वजह से ना हेड ऑफिस जो है मुझे लगता है बंगलोर के अंदर होगा या मुंबई में है, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन आगे उसकी ब्रांचेस हर सिटी के अंदर ना फैली हुई होंगी। जैसे TCS है हर एक सिटी में है, छोटा बड़ा सिटी के अंदर, क्योंकि TCS का काम बहुत ज़्यादा है भाई, फिर लोग चीज़ें हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, फिर कहाँ से मंगाएंगे। तो इसी तरह से गूगल की भी मुझे लगता है कि हर जगह पे ब्रांचेस बनाई गई होंगी, ताकि कोई चलो चाय पानी उन्हें में मिल जाता होगा, लेकिन हेड ऑफिस पता नहीं बंगलोर में है या मुंबई में, ये आपने मुझे ज़रूर क्लियर करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप लोगों के रिएक्शन कैसा लगे, अच्छा लगा या बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती होगी बताने में किसी चीज़ को भी तो माजरत, क्योंकि शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकी बंगलोर या बंगलू को। तो अब मुझे रिएक्शन बहुत अच्छा लगा है, जिस तरह से इंडिया बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, हर एक सिटी। मैं तो ये भी सुन रही थी एक वीडियो के अंदर में कि इंडिया का सबसे तीसरा आबादी के लिहाज से ये सिटी है बड़ा। वाओ यार, इट्स अमेजिंग। तो आप लोगों के रिएक्शन कैसा लगा है मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे से पैसे खूबसूरत सी वीडियो के साथ हैं।
अपने रखिए ख्याल, मेरा करिएगा इंतजार, हंसते रहो खुशियां बखेरते रहो। बाय बाय।